बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब लंबे समय तक भारत में रुक सकती है। जी हां, उनका अमेरिकी वीजा रद्द हो गया है और जिस ब्रिटेन में उन्हें शरण मिलने की पूरी उम्मीद थी, वहां से भी अब उनकी पूरी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। इसीलिए अब उनको लेकर भारत सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। शेख हसीना को कल तक ब्रिटेन से अजाइलम मिलने की पूरी उम्मीद थी, पर उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हर तरफ से उम्मीद टूटने के बाद भारत सरकार शेख हसीना को लंबे समय तक भी शरण दे सकती है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा था और वो भारत में 6 साल तक छिपी रही थी। दरअसल बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके पिता मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने थे और अगस्त 1975 में मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों की सैन्य अधिकारियों द्वारा उनके घर में ही हत्या कर दी गई थी। हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना विदेश में होने के कारण इस हमले से बच गई थी, जिसके बाद शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गई थी और उन्होंने 6 साल यहीं भारत में बिताए। बाद में उन्हें उनके पिता द्वारा स्थापित पार्टी आवामी लीग का नेता चुना गया। हसीना 1981 में स्वदेश लौट आई और सेना द्वारा शासित देश में लोकतंत्र की मुखर आवाज बनी, जिसके कारण उन्हें कई बार नजरबंद रखा गया। बांग्लादेश में 1991 के आम चुनाव में हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग बहुमत हासिल करने में विफल रही। तब उनकी प्रतिद्वंदी बीएनपी की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 5 साल बाद 1996 के आम चुनाव में हसीना प्रधानमंत्री चुनी गई और अब एक बार फिर शेख हसीना 24 घंटे से अधिक समय से भारत में हैं और अभी भी हिंडन एयरबेस पर हैं और भारत सरकार अब उन्हें ऐसे किसी स्थान पर रखने की तैयारी कर रही है जो बेहद विशाल और सुरक्षित हो। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने हिंडन एयरबेस से लेकर सफदरगंज और पालम एयरपोर्ट तक खास तैयारियां की हैं। अगर शेख हसीना को लंबे समय तक भारत में रहना है तो वो दिल्ली के हिंडन एयरबेस के बाहर कहां रह सकती है, इसको लेकर भी ड्रिल की गई है। इसके साथ ही अगर शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी जैसे वीवीआईपी लोगों से मिलना चाहती हैं तो उन्हें कहां और कैसे मिलाना है, इसे लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार उन्हें एक प्रधानमंत्री या राज्य मुख्य के नाते सभी उचित प्रोटोकॉल भी दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसके अलावा भारत यहीं रुकने और विदेश भेजने समेत दोनों इंतजाम कर रहा है। एक और सरकार उन्हें यूरोप के देश में भी शरण दिलाने पर काम कर रही है, लेकिन वहां की मौजूदा स्थिति के कारण इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा अन्य देश से भी उनकी बातचीत चल रही है। ऐसी भी चर्चा है कि वो रूस में भी शरण ले सकती है। अगर शेख हसीना किसी अन्य देश में शरण लेती है तो उसके लिए भी भारत तैयारी कर रहा है, लेकिन तब तक के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि हसीना अभी कुछ और समय तक भारत में ही रहेंगी, जिसके इंतजामों को लेकर भी भारत सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।